अहिंसा संयमो तव देवा वितनमसन्ति जस धमे स्वयमनो। गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, प्रभु नाम जप लो सवेरे सवेरे, प्रभु नाम जप लो। है पाता वही जिसने देना हो सीखा, है पाता वही जिसने देना हो सीखा, करो हस्त पावन सवेरे सवेरे, करो हस्त पावन सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, प्रभु नाम जप लो है विद्या से होता जगत में उजाला, है विद्या से होता जगत में उजाला, करो ज्ञान अर्जन सवेरे सवेरे, करो ज्ञान अर्जन, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तव देवा वितनमसन्ति जस धमे स्वयमनो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदना। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदुत्तराधीन सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा 20वीं गाथा सुनाई जा रही है। वैराग्य के रस से जिनका एक एक आत्म प्रदेश उस वैराग्य के रस में निमग्न है, ऐसे नमी महाराज जो दीक्षा के लिए पधार चुके हैं, मगर उनके वैराग्य को परखने के लिए और अन्य लोगों के शंकाओं को समाधान में बदलने के लिए प्रश्नोत्तर एक परीक्षक बनकर के कर रहे हैं। और तीसरा प्रश्न रखा था कि तुम राजमहलों का निर्माण करो जो पूरी तरह से शत्रु से तुम्हारी हिफाजत कर सके। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? संधन गरंग
रचा तव संवर मंगल खंते नियोण पागार ते गोता हे ब्राह्मण राज, मैंने अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए बड़ा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। श्रद्धा का नगर बनाया है और उस नगर की एक एक ईंट उपशम वैराग्य से सनी हुई और मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि कोई उस नगर तक पहुंचेगा। फिर भी उस नगर की और हिफाजत के लिए मैंने उस नगर तक पहुंचने वाली उस बड़ी सी सड़क के मुख्य द्वार पर भी बहुत बड़ा दरवाजा लगाया है और उसके कपाट किसके बने हैं? एक तप का, दूजा संवर का, और उसके ऊपर भी अर्गला लगी है कि कोई उसे सामान्य व्यक्ति खोल ही नहीं सकता। और संवर से आने वाला नया पाप कर्म, नया कर्म वहीं से रुक जाता है, क्योंकि हमने उसका पच्चखान कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और तपस्या से तो दोनों ही काम होने वाले हैं, निर्जरा भी और संवर भी। नया कर्म आए नहीं, जो पहले से विद्यमान है वो भी आत्मा रूपी उस नगर से निकलते चले जाए। तो संवर का स्वरूप तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तपस्या के स्वरूप में आभ्यंतर तप की श्रृंखला चल रही है, क्योंकि जिस किसी भी आत्मा का कल्याण होता है तो क्या बोलते हैं कि उसने बहुत तप और संयम की आराधना की। संयम तप की आराधना करके उन्होंने अपने सर्व कर्मों को क्षय किया और मोक्ष पाया। ये एक फिक्स लाइन हम हर शास्त्र में सुनेंगे, तो पता होना चाहिए वो तप कौन सा है। सिर्फ अनशन को ही तप मानने की मेंटालिटी दुनिया भर की है कि खाना पीना छोड़ दिया मीन्स तपस्वी हो गई। मगर भगवान ने क्या कहा? वह भी जरूरी है, उसको जीरो नहीं कहा, क्योंकि आत्मा अनाहारक है निश्चय की दृष्टि से, और आत्मा के उस निश्चय स्वरूप तक पहुंचने के लिए आहार के प्रति, भोजन के प्रति आसक्ति को तो कम करना ही होगा। और अंतिम अवस्था में भी भोजन पानी अवेलेबल होने के बावजूद भी यदि आत्मा उन सबका त्याग करता है, जोर लगता है, मगर उस जोर से ही तो कर्म कटते हैं, और जितने कर्म कटेंगे उतनी भविष्य में आसक्ति भी कमजोर होती चली जाएगी। तो आभ्यंतर तप में हमने प्रायश्चित के बारे में सुना था। प्राय का मतलब है बहुलता के साथ, बहुत ज्यादा, और चित्त का मतलब है आत्मा जो चित्त का शोधन, चित्त के ऊपर, आत्मा के ऊपर आए हुए उन कर्मों के धब्बों को बड़ा फ्रीक्वेंसी के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ जो साफ कर देता है, उसका नाम था प्रायश्चित। प्रायश्चित व्यक्ति जब पश्चाताप करता है, ग्लानि करता है, रिग्रेट करता है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा करना उचित नहीं था, मेरे से ऐसा हो गया, मगर मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता, उसके लिए कहा जाता है कि तुम्हें अब उसका फिर नियम लेना होगा। और नियम लेने से पहले तुझे अपने गुरु के समक्ष उन बातों का वर्णन भी करना होगा। और जब बताओगे, विचार करो, बताने की हिम्मत कहाँ आती। एक बेटा था जो अभी नया नया कॉलेज जाने लगा था, और पिता से रोज कह देता कि मुझे आज 500 दे दो, आज मुझे 200 दे दो, आज मुझे 1000 रुपया दे दो। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर एक दिन पिता ने देखा इसकी सोसाइटी भी खराब हो रही है, पैसा भी उड़ रहा है, भविष्य में मेरा बेटा कैसे आगे बढ़ पाएगा।
एक एक पाई मेहनत से कमाई है, खून पसीने की कमाई है, ये मेरा बेटा तो यूं ही इसको लुटा रहा है। चलो खैर युक्ति से समझाना होगा। और उन्होंने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुझे रोज के 10 रुपए दूंगा और वो 10 रुपए तूने अपने आंगन के कुएं में रोज डाल ले। कहने लगा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बस मेरे को कॉलेज जाने के टाइम पैसे दे दिया करो। अब उसको पैसे तो मिल जाते और शाम को आता और पिताजी कहते इसमें से 10 रुपए किस में डाल दो, कुएं में डाल दो। वो कुएं में डाल देता, अपने काम में लग जाता। अब दिन पर दिन बीतते गए और एक दिन पिता ने कहा, बेटा अब तुझे मेहनत करनी है सिर्फ 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए तुझे कोई कॉलेज नहीं जाना, किसी दोस्त से नहीं मिलने जाना, घर पर मैं तुझे काम दूंगा, वहाँ पर ईंटों का ढेर लगा है, उन ईंटों को उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना है, वहाँ उनको तोड़ना है और तोड़ने के बाद इकट्ठा करके दूसरी जगह पर रखना है। कहने लगा ठीक है, और शाम को तुम्हें 200 रुपये मिल जाएंगे। कहने लगा ठीक है, ये भी करूँगा। और आज लग पड़ा है, ईंटें उठाई है, बड़ा जोर लग रहा है, अब ईंटों को तोड़ रहा है, पसीने आ रहे हैं, दोपहर की गर्मी में भी बैठा है, पसीने से तरबतर हो रहा है बदन, बार बार पानी की प्यास लग रही है। और जैसे जैसे शाम हुई और शाम के समय पैसे लेने के लिए पहुंच गया पिताजी के पास, पिताजी लाओ मेरी मजदूरी। पिताजी ने 200 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। आप 200 रुपये रखे हैं, 200 रखने के बाद बोले, बेटा इसमें से 50 रुपये जाकर के कुएं में डाला। कितने रुपए? कहने लगा आप पागल हो गए, मैंने इतनी मेहनत की, उस मेहनत के बाद मुझे ये 50 रुपये 200 मिले और उसमें से आप बोल रहे 50 रुपये यूं ही कुएं में डाल कर आ जाए। ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा काम करेगा। अब पिताजी कहने लगे, हाँ मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, तो विचार कर मैं रोज तुझे कितने रुपए देता हूँ, कभी तेरे से हिसाब लिया? और मैंने कितनी मेहनत से कमाया, कभी तूने ऐसा विचार किया? बोला नहीं किया, आगे से ध्यान रखूंगा। अब सुधार क्यों आया? जब अपने सिर पर पड़ी। और एक बेटा यूं ही पैसे उड़ाने में और ऐश परस्ती में पड़ गया और पिता ने बोला, बेटा मेरे से जितने रुपए चाहिए तो ले जाया कर, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, 5000 चाहिए, वो ले जाता है। एक दिन पिता ने देखा 12-1 बजे घर लौट रहा है। कहने लगे, बेटा मुझे तेरे से कोई शिकवा नहीं है, मेरी सिर्फ एक इच्छा है, तो जितना भी रुपया लेकर के जाए ना, उस रुपए का जस्ट हिसाब लिखना है, तूने ये रुपया कहाँ खर्चा, और ईमानदारी से लिखना है, भले तो 10 लाख ले जाया कर। अब जैसे ही पैसा लिया, पैसा पकड़ते टाइम भी संकोच है, और पिता ने बोला है ईमानदारी के साथ लिखना है कि कहाँ पर ये पैसा कंज्यूम हुआ है। और जैसे ही गया है दोस्तों के साथ, मन तो था आज शराब भी पिएंगे, आज डिस्क भी जाएंगे, आज ये नशा भी करेंगे, मगर पिता ने क्या बोला है, जस्ट तुझे ईमानदारी के साथ क्या लिखना है, कहाँ पर कितना रुपया खर्चा किया है, भले तो मेरे से रोज के 10 लाख ले जाया कर। अब आज 10:30 बजे तक ही वापस लौट आया। जो अच्छा खाने पीने वाला सामान था वो खाया पिया, जो नॉरिशिंग हेल्थी डाइट थी, घर आया और पिता के सामने लिस्ट दे दी कि आज तो सिर्फ 500 रुपये खर्चा हुआ। पिता कहने लगे, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तुम खर्चो बस मेरे को लिख करके बता दो ईमानदारी से कहाँ पर खर्चा है। और जैसे ही यह क्रम चला तो उसकी वो सारी गलत आदतें छूटती चली गई। इसी प्रकार यदि एक शिष्य यह चिंतन करने लग जाए कि मैं दिन भर में कुछ भी करूं तो मुझे शाम को भगवान के आगे वो खाता देना है, गुरु के आगे वो लिख करके बोल करके बताना है मैंने दिन भर में यह किया है, तो हर काम करते वक्त व्यक्ति सोच में पड़ेगा और उस सोच के कारण उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे कि मुझे यह गलत करना है। और यदि पता लगे ना कि सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और आप कुछ अनुचित करने जा रहे हो, कुछ गलत करने जा रहे हो, किसी का कुछ सामान भी उठाना है या कोई और गलत प्रयोजन सिद्ध करने जा रहे हो, जैसे ही नज़र पड़ती है कैमरे पर
उसी टाइम वो हाथ भी संकुचित हो जाता है, वो भाव भी दोबारा से बाहर जा रहे थे भीतर आ जाते हैं। नहीं नहीं तुझे ऐसा नहीं करना, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो कोई भी देख सकता है। और यदि यह आत्मा कहती है भगवान सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सब कुछ जानते और देखते हैं, तो वह आत्मा क्या चिंतन करता है कि हे आत्मा, तो यह सोच कि भगवान तुझे हर पल ऑब्जर्व कर रहे, और जिससे तुम्हें प्रेम है भगवान के प्रति, तू कहता है मुझे प्रेम है, तो जिनसे प्रेम होता है उनकी नजरों से गिरना कोई नहीं चाहता। चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। अतः कुछ भी करने लगो, बस यह सोचो कि हर समय भगवान की दृष्टि किस पर है? मेरे ऊपर है। तो गलती होगी नहीं, मगर फिर भी गलती क्यों हो जाती है? कभी काम की वासना के कारण व्यक्ति गलत अटेम्प्ट कर्म की कर जाता है, कभी भूख के कारण कुछ गलत कर बैठता है, कभी जस्ट टेस्टिंग के लिए ये करो तो क्या मिलता है इसलिए वो काम करने की कोशिश कर बैठता है, कभी भय के कारण, प्रेशर के कारण उसको वो गलत काम करना पड़ जाता है। मगर भगवान कहते हैं जो गलत है सो गलत है, जो गंदगी है उससे तो आत्मा अपवित्र पल्यूट होने ही वाली है, उसको शुद्ध करना है तो तुम्हें पहले यह जानना होगा ये गंदगी है। अब इसे क्लीन करने का कौन सा उपाय है वो गुरु भगवंत बताएंगे। और जिस भावना से वो गलत कार्य किया है या हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पोटेंसी, उसकी तरतमता को देखते हुए दंड या प्रायश्चित दिया जाता है। भले वो गुरु यह भी कह सकते हैं तूने अपने मुंह से बोल दिया, या तेरा दोष कोई इतना बड़ा नहीं है, तेरे को माफी है। या वह गुरु यह भी कह सकते हैं कि तुम्हें इतनी देर तक कायोत्सर्ग करना है, इतने श्वास का परीक्षण करना है कि तुम यह विचार कर सको कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, और तुमने देह की आसक्ति में पड़कर के ये गलत काम किया। तो उसके लिए कायोत्सर्ग का भी विधान आता है, और आगे बढ़े तो तपस्या का भी विधान आता है। और यदि कोई गलत कार्य बहुत ज़्यादा गलत नहीं मगर फिर भी गलत था तो दीक्षा पर्याय का छेद भी कर दिया जाता है। यदि सपोज 12 साल की दीक्षा है तो कर दी 11.5 साल की, 6 महीने काट दिए। और जैसे ही 6 महीने कटे हैं तो जो अन्य साधु सपोज उसके पैरेलल वाला था पहले, अब उसको वंदना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी दीक्षा अब 6 महीने कम है, अब आपको उनको वंदना करनी पड़ेगी। या मूल का ही छेद कर दिया जाता है, कोई बड़े पारस्थान का सेवन हो गया तो पुनः दीक्षा दी जाती है। और कई बार अच्छी गरिमा पूर्ण पदवी पर रहते हुए कुछ अनुचित कार्य हो जाए तो वहां पर पहले उसे विशेष तप करवाया जाता है, और विशेष तप करवाने के बाद पुनः दीक्षा दी जाती है। पारांचिक, अनवस्थाप्य इत्यादि ये भेद आते हैं। तो प्रायश्चित आत्म शुद्धि का रास्ता है। व्रण की जख्मों की चिकित्सा का नाम प्रायश्चित है। आत्मा को सुकून देने वाला, रिलीफ देने वाला है प्रायश्चित। गलती का स्वीकार और पुनः उस गलती का रेपिटेशन से खुद को रोकना। तो आगे बढ़े, यह अभ्यंतर तप का पहला भेद है। सुनने में ही मुश्किल हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे सुनते हैं ना, मानो हमारी उस मन रूपी ट्यूब में ज्ञान रूपी जब ये हवा जाती है और बार बार उस पानी में डाल करके देखते हैं, पता चलता है कहाँ कहाँ पैंचर्स है, कहाँ कहाँ पर छिद्र है। मगर पता लग गया ना कि यहाँ यहाँ गलती है, मैंने इस भावना से गलती की, तो अब उसको बंद भी तो करना है। और उन छिद्रों को बंद करने का नाम ही है प्रायश्चित ग्रहण करना। और उस प्रायश्चित से जब टायर ठीक होगा तो जिंदगी की वो साइकिल, जिंदगी की वो गाड़ी भी स्मूथली मोक्ष के मार्ग पर बढ़ती चली जाएगी, अदरवाइज उसका बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब आगे बढ़े, अगली तपस्या है विनय तपस्या। क्या नाम है? विनय। विनय का मतलब विनम्र बनना, विनय का मतलब घमंड का त्याग करना, विनय का मतलब गुरु को सर्वे सर्वा मान करके उनकी आज्ञा, उनके निर्देश का पालन करना।
और विनय व्यक्ति को महान बनाती है, और अभिमान व्यक्ति को नीचे गिराने वाला है। कहते हैं ना, प्राइड हैथ एन इनएविटेबल फॉल। जो व्यक्ति घमंडी है उसका पतन अवश्यम भावी है, उसको गिरना ही गिरना है। पहले भी बताया था, पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमारी कमर यूं सीधी हो जाती है, और जब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो हमारी कमर झुक जाती है। उल्टा बोल दिया, दोबारा चले। दोबारा पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमारी कमर पहले तो यूं थी सीधी, परंतु धीरे धीरे कमर झुकने लग जाती। और जब उसी पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, हम कोशिश भले करें कि मैं झुक करके चलूं, मगर जिसने उतरना है उसकी कमर क्यों कैसे हो जाती है, अकड़ जाती है, गर्दन भी अकड़ जाती है। इसी प्रकार जिसे तो साधना के शिखरों तक आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, वह व्यक्ति भले वो सोचे कि मैं घमंड करूं, परंतु जिसे आगे बढ़ना है उसे तो झुकना ही पड़ेगा, उसकी कमर ऑटोमेटिकली झुक जाएगी। और जो व्यक्ति डिग्रेड कर रहा है, नीचे आ रहा है, वह व्यक्ति अकड़ने लग जाएगा। उसको लगेगा कि मेरे जैसा ज्ञानी नहीं, मेरे जैसा कोई रूपवान नहीं, मेरे जैसी अथॉरिटी किसके पास नहीं। अपनों प्रशंसा परे सो निंदा। अपनी तो प्रशंसा और दूसरों की निंदा, ये अभिमान का लक्षण शास्त्रों में आता है। और व्यक्ति दूसरों की निंदा, तिरस्कार, दूसरों का अवहेलना, आशातना तभी करता है जब उसे सामने वाला अपने से कम लेवल का दिखाई देता है। और जब कम लेवल का दिखाई देता है तो वह व्यक्ति उसका आदर नहीं कर पाता, उसके पास कुछ अच्छी चीज है उससे वो ले नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मेरे पास सब कुछ है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाकर के पोस्ट ऑफिस से कार्ड लेकर के आओ। क्या लेकर आओ? कार्ड। आजकल का जमाना तो था नहीं कि आपने अपने मैसेज डाल दिए या कुछ और कर दिया। बच्चे से कहा, बेटा पोस्ट कार्ड लिख कर के आओ, मगर मैं तब तुम्हें मानूंगा कि तू मेरा बेटा है जब तू फ्री में लेकर के आएगा। कैसे लाएगा? फ्री में, बिना पैसे के। वो गया और वहां से एक ऑलरेडी जो पोस्टेड कार्ड था, स्टैंप लगी हुई थी, वो उठा करके ले आया। अब पिताजी से बोला, पिताजी मैं ले आया। पिताजी बोले, बेटा ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। कहने लगा, पिताजी मैं भी आपको अपना पिता तब मानो जब आप इस लिखे हुए पर दोबारा से लिख करके चिट्ठी डाल सको। अब विचार करो, जो ऑलरेडी लिखा हुआ पोस्ट कार्ड है वो किसके समान है? उस अभिमानी व्यक्ति के समान। अभिमानी व्यक्ति सोचता है मुझे तो सब कुछ पहले से ही पता है, मेरे पास तो पहले से ही सारा कुछ है। याद रखना, वह व्यक्ति नया ज्ञान नहीं सीख सकता। नया सीखना चाहता है तो उससे पहले वाले को क्या करना होगा? मिटाना होगा। और यदि तो एक गिलास खाली है तो उसमें बहुत सा स्थान है कि आप उसमें कुछ नया भर सको। यदि पहले से ही भर कर के आप गिलास सामने रखो और इसमें 2 घूंट चाय के डाल दो, पानी के डाल दो, तो वो क्या बोलेंगे? भाई पहले से पानी है, चाय है, पहले उसको तो कंज्यूम करो, पहले उसको तो खाली करो, फिर नया लो। इसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति हमेशा भरा रहता है। भरा किससे? घमंड से कि मुझे तो आता ही बहुत है, और नया वो सीख नहीं पाता। और एक विनयशील व्यक्ति हमेशा कुछ भी सीखना चाहता है जो पहले से ऑलरेडी उसके पास उपलब्धियां है, उसे बहुत कुछ आता है, मगर जब नया सीखने जा रहा है तो अपने उस ज्ञान को बोलो, अभिमान को बोलो, खाली करके आता है कि मुझे कुछ नया मिलेगा। और भगवान कहते हैं कि विनय धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? विनय है। यदि मूल सुरक्षित है तो ऊपर के फूल भी सुरक्षित हो जाएंगे, और यदि मूल ही सुरक्षित नहीं है, जड़ें सुरक्षित नहीं है, तो अरे फूल कहाँ से होंगे जब मूल ही नहीं होगा। इसी प्रकार यदि किसी के जिंदगी में विनय धर्म नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, प्रोग्रेस नहीं कर पाता। शास्त्रीय दृष्टि से चलें तो विनय का मतलब मात्र झुकना ही नहीं है। विनय का मतलब है 7 तरह की आचार पद्धति को फॉलो करना।
विनय का मतलब है एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना, उस आचार संहिता को अपने पालन में लेकर के आना, जिसके माध्यम से आत्मा आठों प्रकार के कर्मों के मैल को अपनी आत्मा से अलग कर सकता है। विनीयन्ते अपनीयन्ते दूरीक्रियन्ते अष्टविध कर्माणि येन स विनय, अर्थात जिसके माध्यम से आत्मा जो प्रमाद दशा में कर्म बांधे हैं उन कर्मों को अपनी आत्मा से अलग कर सके, उन बंधनों को तोड़ सके, उस सारी क्रिया का नाम है विनय। उस सारी क्रिया का, प्रोसेस का, पद्धति का नाम है विनय। और वह विनय है 7 तरह की। चलें तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय 3 हुए, मन विनय, वचन विनय, काय विनय 6 हुए, और 7वीं है लोकोपचार विनय। ज्ञान विनय का मतलब है जो ज्ञानी है उनका सम्मान करना, जो ज्ञानी है उनका, क्योंकि कहते हैं विद्या ददाति विनयम। कोई व्यक्ति यदि पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद भी यदि उसका घमंड जा नहीं रहा है तो यह समझना होगा कि रोग को दूर करने के लिए दवाई तो ली थी उसने, मगर दवाई रिएक्ट कर गई। कहते हैं ना कई बार दवाई तो ली थी मगर वो दवाई की रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन के कारण सर के ऊपर भी फोड़े फुंसियां निकल आए, पैरों में खुजली होने लग पड़ी, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, उस दवाई को क्विट कर दो, छोड़ दो, उसको मत लो। दवाई तो क्यों ली थी कि वो रोग शांत हो जाए, मगर वो रोग को और एग्रेवेट कर दे। यदि उस रोग को, उस व्याधि को, उस तकलीफ को और बढ़ा दे तो व्यक्ति क्या कहता है, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। ज्ञान तो इसलिए सीखा कि मेरे भीतर का अभिमान चला जाए, मगर उस नॉलेज से यदि आपका घमंड बढ़ने लग पड़ा, अभिमान बढ़ने लग पड़ा, तो क्या कहा, वो दवाई आपको रिएक्ट कर गई है, आपको दवाई क्विट करनी होगी। उस दवाई से आपको लाभ नहीं बल्कि अब नुकसान होने लग पड़ा। अब हम देखें, पहला विनय का स्वरूप है ज्ञान विनय, जिसके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान या केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों में से कोई ज्ञान जिनके पास है उनकी आशातना नहीं करना, उनका तिरस्कार नहीं करना, बल्कि उनको अहो भाव से वंदन नमन करना, उनका सहयोग करना, और जो उनके पास ज्ञान है, जो उनके पास ज्ञान है उस ज्ञान को सीखने का भी अभ्यास करना। विनय का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम किताब लेकर के आ गए घर पर और उस किताब को रोज अगरबत्ती से पूजा कर रहे हो, उससे तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप उस किताब को खोल करके पढ़ोगे नहीं और उन बातों को जीवन में उतारोगे नहीं, तो उस मात्र द्रव्य पूजा से कोई कल्याण नहीं होने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि वह ग्रंथ की संभाल रहेगी, क्योंकि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके रख पा रहे। मगर ज्ञान विनय का मतलब ज्ञान और ज्ञानी की विनय करना, भक्ति करना, और उनके ज्ञान को सीखने का भी अभ्यास, पुरुषार्थ करना। तो पहली विनय ज्ञान विनय, दूसरी है दर्शन विनय। दर्शन विनय जो स्वयं श्रद्धावान है, ऐसे श्रद्धावान साधु और श्रावक श्राविका साध्वियों की विनय भक्ति करना। एक दर्शन का यह मीनिंग है। और दूसरा दर्शन का अर्थ देखे तो गुरुओं की आशातना को टालना। किसको टालना? आशातना। अनजाने में हमें पता नहीं होता कि हमारे द्वारा अपने गुरु भगवंतों की अवज्ञा या तिरस्कार हो रहा है, उसको त्याग करना। और त्यागने का मतलब क्या है? जब आप किसी एक चीज को त्यागते हो तो उसके साथ साथ अच्छी चीज को अपनाते भी हो। और उस अपनाने में क्या है कि गुरुओं की फिर विनय भक्ति करना।
आए तो लेने जाना, रहे तो सेवा भक्ति करना, संत है तो आसन बिछाए, आहार पानी का उनका ध्यान रखे, और रहे तो उनके पास जाकर ज्ञान ध्यान विनय पूर्वक सीखे, और जब जाए तो बड़ी भक्ति पूर्वक छोड़ने को जाए। और क्या भावना भाई कि शीघ्र अतिशीघ्र आपके दर्शन, आपके मंगल प्रवचन हमें पुनः सुनने को मिले। और हम आगे बढ़े तो गुरु का आसन है तो आसन के ऊपर उनकी आज्ञा के बिना बैठना नहीं। कभी उनके आसन या किसी उपकरण को यूज करने वाली चीज पर अयत्ना से पैर इत्यादि लग जाए तो उससे भी गुरु तुल्य समझ करके कि मेरे गुरुओं का ये सामान है, मेरे से तिरस्कार हो गया, उसकी भी क्षमा याचना। अर्थात छोटे रूप से जब हम उनके प्रति, ये स्थूल चीजें हैं, मगर जो चीज गुरु से संबंधित है हम उनका भी आदर कर रहे हैं, इट मीन्स गुरु के प्रति तो आदर भाव बहुत ज्यादा होगा। तो ये दर्शन विनय है कि जो तपस्वी है, जो साधु साध्वी अपने संयम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सेवा भक्ति में लगे रहना। 2 हुए। तीसरा पॉइंट चारित्र विनय, जो चारित्र की पालना कर रहे हैं, संयम और तप की आराधना कर रहे हैं, उनका सहयोग करना। और आगे बढ़े मन विनय, वचन विनय, काया विनय, मन के माध्यम से प्रशस्त चिंतन, अच्छा चिंतन करना, बुरा आए उसे रोकना, वाणी के माध्यम से अच्छा बोलना, बुरा बोलने के लिए वो शब्द जुबान तक आ भी गए उनको फिर से रोकना कि तुझे ऐसा बोलना नहीं, जोर लग रहा है और इसी जोर से तो कर्म कट रहे हैं। और काय विनय, अपने काया की चेष्टा के माध्यम से किसी भी प्रकार की अयत्ना ना हो कि गुरुओं को किसी भी प्रकार से हम छोटा दिखाने वाली चेष्टा न करें। अर्थात गुरु से ऊंचे आसन पर बैठना, या गुरु के घुटने के साथ घुटना लगा करके, या गुरु के पीछे जाकर के बैठना, इन फ्रंट में बैठना कि आने वाला दर्शन न कर पाए, या गुरु बुला भी रहे हैं तो अपने आसन पर ही बैठे हैं, आवाज सुन करके भी अनसुनी कर दी। रात्रि का समय गुरु ने आवाज दी, अब सोचने लगा यदि मैंने ऊँ भी कर दिया तो गुरु जी पता नहीं कौन सा काम बोल देंगे, इससे अच्छा है चुप रहो। अर्थात जो व्यक्ति ऐसे मिलने वाले अवसरों पर प्रमाद के कारण उन्हें तिलांजलि दे देता है, वह व्यक्ति भी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। और लास्ट 7वां पक्ष आता है लोकोपचार विनय, अभ्यासवत्यं, परछंदानुवत्यं, कज्जयं इत्यादि। ये 7 भेद आते हैं कि गुरुओं की रुचि के अनुकूल कार्य करे, उनकी सेवा क्यों करे कि इनका उपकार मेरे ऊपर है, या मैंने इनसे ज्ञान पाना है तो मुझे इन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं। यदि मैं इन्हें अन्य कार्यों में लगाए रखूंगा तो इनको साधना में व्यवधान पड़ेगा। ये कर किसके लिए रहे हैं? हमारे लिए ही कर रहे हैं। अच्छा है कि हम इनको इन कार्यों से मुक्त रख के इनकी सेवा करें और इनके कार्य में हम सहयोग दें। और यदि किसी बात से गुरुजनों ने मना किया है और दोबारा वही काम करना पड़ा तो पुनः आज्ञा ले। ये नहीं है वो तो पहले मना किया था, इस बार पूछने की ही क्या जरूरत है, पूछेंगे तो मना ही करेंगे। बल्कि जब भी कोई कार्य करना है अपने गुरुओं से दोबारा से पूछे। कोई कार्य करना है, कहीं जाना है तो आज्ञा ले, वापस लौटा है तो आकर के बताए कि गुरुदेव मैं कार्य करके आ चुका, कोई अन्य कार्य हो तो आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। और कोई भी कार्य उनकी इच्छा से विपरीत नहीं और उनकी हर तरह की सहायता का ध्यान रखता है। और ऐसा शिष्य लोकोपचार विनय, भले ये दुनिया में एक सिविलाइज पर्सनैलिटी में जो एट्रीब्यूट्स, गुण, क्वालिटीज होनी चाहिए उन बातों को बता रहा है। एक बच्चा जो माता पिता के अनुकूल चलता है, कुछ करना है पूछ करके करता है, कहीं जाना है तो पूछ कर, कहीं वापस लौटा है तो आकर के बताया कि मैं आ गया हूँ। यदि एक बार किसी कार्य से मना कर दिया, दूसरी बार करना पड़ा तो भी पूछा, तो माता पिता भी क्या सोचते हैं, बेटे तो मेरे 4 हैं मगर ये बेटा मेरी बहुत केयर करता है।
और सपोज जब बंटवारा भी होगा ना तो चारों को भले वो सिमिलर उसने दे दिया, मगर जो उसके नाम का होगा, जो उसके पास और अलग से होगा, वो क्या सोचेगा कि ये सारी संपत्ति मैं किसको दूं? अपने इस विनयशील बेटे को दूं। इसी प्रकार जो शिष्य गुरुओं के प्रति विनयशील रहता है, शास्त्रों में आता है आणा निदेश करे गुरुणा मुव वायकार इंगिया गार संपन्न से वीणीयति उच्चै। प्रथम अध्ययन है विनय श्रुत। वहां फरमाया जो भगवान की डायरेक्ट आज्ञा को आणा निदेश करे और गुरुओं के निर्देश का पालन करता है, भगवान की आज्ञा और गुरुओं का जो निर्देश है उसका पालन करता है और सदा गुरुओं के समीप रहता है। किनके समीप? गुरुओं के समीप। जिनके समीप आप रहते हो ना, फिर वो आपका ध्यान भी रखते हैं। और याद रखना, हम जिन्हें अपने क्लोज रखना चाहते हैं और जिनको हम अपना क्लोज समझते हैं, याद रखना दुनिया में किसी को भी अपना क्लोज कितना भी बना लो, एक दिन धोखा मिलने वाला है। क्योंकि वहां अपेक्षाएं दुनिया की है और गुरुओं के प्रति यदि हम उनके अपने क्लोज रखने की कोशिश करते हैं तो वहां से हमारा वैराग्य भाव ही बढ़ने वाला है, हमारे भीतर की शांति ही बढ़ने वाली है। तो क्या कहा? सदा गुरुओं के समीप रहने वाला, यदि तन से दूर भी हो जाए तो गुरुओं को सदा समीप रखने वाला। ऐसा शिष्य कौन सा है? विनयशील है। इंगिया गार संपन्ने, जो अपने गुरुओं के मोटे मोटे बुद्धि से भी समझे जाने वाले इशारों को और सूक्ष्म इशारों को भी समझ सकता है, वह विनीत कहलाता है। एक माँ अपने बच्चे की तोतली बातों को समझ लेती है, वो समझती है तभी तो उस बच्चे को माँ के प्रति प्रेम आता है। वो समझती है, उसकी हर बात का ध्यान रखती है, तो उसकी अंदर से ही माँ के प्रति एक आसक्ति, एक अपनत्व जागृत रहता है। वो क्यों? क्योंकि माँ उसको अंडरस्टैंड करती है। तभी तो कोई बड़ी बात भी हो जाए तो बेटा पहले पिता को नहीं बताता, किसको बताता है? क्यों बताता है? क्योंकि उसे लगता है कि माँ मुझे अंडरस्टैंड करती है। बचपन से वो इंटरप्रेट कर लेती है, इसको भूख लगी है, अब इसके पेट में दर्द है, चलो कुछ लगा देती हूँ। ये कुछ मांग रहा है, ये खेलना चाहता है, ये बातें करना चाहता है, हर तरह की उसकी बात को कौन समझती है? और बच्चा तो भी अस्पष्ट, कुछ क्लियर नहीं है। बाहर से कोई आता है, थोड़ा सा बच्चे को हिला हिला करके चुप भी करवाता है, तो जब चुप नहीं होता तो क्या बोलते हैं? अरे तू संभाल, मेरे से तुम्हारे बच्चे। अब उसके प्रति वो अटैचमेंट भी थोड़ा उस बच्चे के मन में आती है, जो एक माँ के प्रति आती है। इसी प्रकार एक शिष्य जब अपने गुरु के मुंह से वो शब्द निकले नहीं है, मगर वो इशारों से समझ आता है कि मेरे गुरु ये चाहते हैं, मेरे गुरु यह करने के लिए, ये न करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो वह शिष्य बार बार गुरुओं के मुख से जब शब्द निकलवाने के लिए चेष्टा ही नहीं करता, उनके इशारों से ही समझ जाता है। तो इशारों से समझने के कारण उस गुरु के मन में भी अपनत्व आ जाता है कि ये मेरा शिष्य बहुत लायक है, ये मेरा शिष्य बहुत केयर करने वाला है, मेरे पास जो ज्ञान है, जो ध्यान है, जो लब्धियां है, मुझे किसको सौंपनी है? अपने इस योग्य शिष्य को सौंपनी है। और जो अविनीत है उसकी मेंटेलिटी ही उल्टी है, उसकी सोच ही विपरीत है। यदि गुरु कुछ कठोर शब्दों में भी समझाते हैं तो वो सोचता है ये तो मुझे गुलाम बना करके रखते हैं, ये तो मेरे ऊपर शासन करते हैं। मगर एक अच्छा शिष्य क्या सोचता है? अरे यदि मुझे बोल रहे हैं तो मेरी कोई गलती होगी। अरे गली मोहल्ले वाले लोग थोड़े बोलने आएंगे कि बेटा तू ये गलत कर रहा है। जिनको अपनत्व होता है वही तो समझाते हैं। और वह सोचता है गुरु चिढ़के तो मीठा लागे, मारे तो लागे प्यारा, ठंडे तत्ते पानी वांगू तप त बुझावन हारा। गुरु यदि मेरे को मारे या मेरे को कठोर शब्दों में भी बोले तो भी मैं क्या सोचूं? गुरुदेव मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए तो ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि उनके हर शब्द यदि मीठा बोले तो ठंडे पानी के समान है, और यदि कठोर बोले तो गर्म पानी के समान है। मगर हाँ,
इतना तो सत्य है, यदि आग लग जाए भले ठंडा पानी भी उसके ऊपर डालो, भले गर्म पानी डालो, वो आग को शांत कर देता। इसी प्रकार मेरे गुरु मेरे प्रति हित बुद्धि रखते हैं, मेरा कल्याण चाहते हैं, मेरे को अपना समझते हैं, इसीलिए मुझे बार बार समझाते हैं। और यदि सेवा का सौभाग्य मिले तो क्या सोचता है, गुरु जी को शिष्यों की कमी थोड़ा ही है, बल्कि मेरे ऊपर इतनी कृपा की ये काम किसको बोला, ये काम मुझे बोला। मैं वास्तव में कितना सौभाग्यशाली हूँ। और अविनीत व्यक्ति क्या सोचता है, अरे सारी दुनिया मर गई क्या, ये मेरे को ही सारे काम बोलते जा रहे हैं, अरे उसको बोल दो उसको बोल दो, सारे काम मैं ही करूं इनके। और वह अविनीत अपात्र कुबुद्धि शिष्य कभी अपने उन गुरुओं की सेवा को सौभाग्य ले नहीं पाता। और सौभाग्य की वृद्धि के लिए एक सुविनीत शिष्य अपने गुरुओं की हर बात को समझता है, जो चाहते हैं करे वो करता है, जो चाहते हैं न करे उससे रुकता है। तो एक समय आता है वह शिष्य अपने गुरुओं के ही उस योग्य स्थान तक पहुंच जाता है। और कहा जाता है एवरीबॉडी वांट्स टू कमांड एंड नोबडी वांट्स टू सर्व। रिमेंबर, इफ यू आर नॉट ए गुड सर्वेंट यू कैन नॉट बिकम ए गुड मास्टर। हर व्यक्ति कमांड तो करना चाहता है कि मेरी हुकूमत चले, मगर उस कमांडिंग व्यक्ति की कमांड को मानना नहीं चाहता। मगर याद रखना, जब तक आप किसी सधे हुए एक अनुशासित व्यक्ति के अनुशासन में रहते नहीं हो, तब तक आप भी एक अच्छे अनुशासक नहीं बन सकते। अर्थात आप यदि योग्य अधिकारी बनना चाहते हो तो आपको किसी योग्य व्यक्ति की शरण में रह करके पहले उसका अनुशासन सहना होगा, फिर जाकर के जो परिपक्वता आएगी तो दुनिया आपको सल्यूट करेगी कि आप वास्तव में महान हो। मगर वो महानता एक दिन में नहीं आती। कोई पूछे कि भाई क्या बनना आसान है, गुरु बनना या शिष्य बनना? कहने लगे काम क्या करना होता है? बोले गुरु तो ऑर्डर करता है। गुरु क्या करता है और शिष्य उस ऑर्डर को फॉलो करता है। बोला जी फिर तो गुरु बना दो। क्या बना दो? गुरु बना दो। मगर याद रखना, जिसने गुरुओं के शरण में रह करके अभी सीखा ही नहीं है वो क्या कमांड करेगा। अर्थात जिसे आगे बढ़ना है उससे पहले योग्य गुरु की शरण में रहना होगा। क्योंकि कच्ची मिट्टी का बना हुआ घड़ा, यदि वो बोले जी मेरे में तुम घी डाल दो मैं संभाल करके रखूंगा, तो क्या होने वाला है? जैसे ही घी डालोगे घी भी बर्बाद गया और घड़ा भी फूट जाएगा। और वही एक पक्का हुआ जिसने आवे की ताप को सहा है, उस तपे हुए घड़े में आप कुछ भी रखोगे तो लंबे समय तक उसमें वह सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार जिसने गुरुओं की उस ताप को, उस अनुशासन को सहा है, वो परिपक्व साधक गुणों को संजो पाता है, उन अच्छी क्वालिटीज को अपने भीतर रिजर्व रख पाता है, उनको और बढ़ा पाता है और आगे बांट भी पाता है। मगर जिसमें अभी योग्यता नहीं है, सपोज कुछ मिल भी जाए तो वो उसे पचा नहीं पाता, बल्कि वही उसके विनाश का कारण बन जाता है। तो विनय तपस्या है और अभिमान करना उस तपस्या को ग्रहण लगाना है। और जो तपस्या है वो देखना होगा, वो विनयशील होना किसके समान है? एक बच्चा जिसकी पॉकेट फट चुकी है और माँ से बोला मम्मी मुझे आज ना 20 रुपीज के कॉइन्स दे दो, 1-1 रुपए के, और मम्मी ने दे दिए। और जैसे ही उसने 20 रुपए लिए और वो कॉइन्स थे जैसे ही पॉकेट में डाले और जैसे ही बाहर निकला, झट से क्या हो गए वो सारे कॉइन्स। और जैसे ही दुकान पर पहुंचा और बोला कि मुझे ये 20 रुपए का अलग अलग, 2 रुपए का ये, 1 रुपए का ये, अलग अलग दुकानों पर जाने लगा कि मुझे ये चाहिए, परंतु जैसे ही, अभी तो एज्यूम कर रहा है, जैसे ही हाथ डाला और वहां पर तो कुछ भी नहीं थे। इसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति किसके समान है? उस फटी हुई जेब के समान। और उस फटी हुई जेब वाले व्यक्ति ने सुना तो बहुत कुछ है, ज्ञान ध्यान की बातें भी बहुत सुनी है, मगर उसके पास वो बातें उसके कल्याण में
सहायक नहीं बन पाती। और जो उसको सील लेता है कि मुझे अभिमान नहीं करना बल्कि मुझे विनम्र बनना है, तो वह आत्मा क्या चिंतन करता है? वह व्यक्ति चिंतन करता है कि जो विनम्रता से मिलने वाला है वो अभिमान से कतई नहीं मिलता, और अभिमान करने से यदि विनम्रता से कुछ पाया भी है वो भी हाथों से चला जाता है। अतः मुझे अभिमान घमंड नहीं करना, डाउन टू अर्थ रहना, पोलाइट रहना। और अभिमान के लिए रावण का दृष्टांत कितनी बार सुनते हैं। क्या नहीं था उसके पास, मगर उसने क्या सोचा था कि जो मेरे पास है वह सब कुछ है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। और उस अभिमान का क्या नतीजा निकला? आज कोई भी सुबह उठने पर उनका नाम नहीं लेना चाहता। कंस के पास बहुत कुछ था मगर अभिमान ने उसका भी पतन करवा दिया। और जिन जिन आत्माओं ने अभिमान किया उनके लिए क्या कहा जाता है? तू किसी और से न हारेगा, तुझे तेरा गरूर मारेगा। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा। जरा और इंतजार कर, सब्र जीतेगा और जुर्म हारेगा। तुझको यह दस्तार जिसने बख्शी है, तुझको यह दस्तार जिसने बख्शी है, तेरा सर भी वही उतारेगा। अर्थात घमंड करने से मिली हुई उपलब्धियां भी हाथों से चली जाती हैं और दोबारा इजीली मिलती नहीं। तभी तो क्या कहते हैं, फल नीवे रुखानों मीठे लगते, नीवा होके चल बंदिया। ओ फल नीवे रुखानों मीठे लगते, नीवा होके। फला वाली टड़ी जीवे नीवी चुक जाते, फला वाली टड़ी जीवे नीवी चुक जाते। अंब अमरूद ते अंगूर सोने पौंदे, अंब अमरूद ते अंगूर सोने। बंगू गोशे ते बदाम जिन्नों सांझते, नीवा होके चल बंदिया। ओ फल नीवे रुखानों मीठे लगते, ओ फल नीवे रुखानों मीठे लगते। पहाड़ियों की चोटियों पर बहुत बरसात होती है मगर एक भी बूंद वहां टिकती, और जो गहरे खड्डे होते हैं वहां आकर के पानी जो अकड़ा रहता है वो खाली रहता है, जो झुक जाता है वो भर जाता है। नीविया निवाणा विच पानी पर जांदा है, नीविया निवाणा विच पानी पर जांदा है। उच्चे उच्चे टिब्बे आते बूंद ना समांदा है, उच्चे उच्चे टिब्बे आते, उच्चे उच्चे टिल्ले आते बूंद ना समांदा है। नीवे पर देते उच्चे नहीं और रज दे, नीवा होके चल बंदिया। नीवे पर देते उच्चे नहीं और रज दे, नीवा होके। फल नीवे रुखानों मीठे लगते, नीवा होके। जब नई नई बिजली आई थी ना
तब का ये भजन लिखा हुआ है श्री दर्शन मुनि जी महाराज। और आजकल तो बटन उल्टे भी होते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, बस नीचे की ओर कर दिया और लाइट हो जाती है। क्या लिखा, बिजली दे सुच वांगू सर जो झुकांदे ने, बिजली दे सुच वांगू सर जो झुकांदे ने, जगमग जगमग चारों पासे पांदे ने, जगमग जगमग चारों पासे। ओ नहीं पैड़िया कमां दे नेड़े लगदे, नीवा होके चल बंदिया, ओ फल नीविया रुखां नूं मिठे लगदे, नीवा होके। दर्शन प्रभु नो प्यारे ओयो बंदे ने, दर्शन प्रभु नो प्यारे ओयो बंदे ने, मान अभिमान नो जो नीवे होके रेंदे ने, मान अभिमान नो जो नीवे होके। मुँहो बोलते को बोल नहीं कट दे, नीवा होके चल बंदिया, ओ फल नीविया रुखानो मिठे लगदे, नीवा होके। ओ फल नीविया रुखानो मिठे लगदे, नीवा होके चल बंदिया, ओ फल नीविया रुखानो मिठे लगदे, नीवा होके चल बंदे। और जहाँ विनम्रता है वहाँ समस्या उलझने की अपेक्षा सुलझ जाती है। और जहाँ ईगो क्लैश होने लग जाती है, जहाँ घमंड आड़े आ जाता है, वहाँ बात बनती बनती सुलझती सुलझती भी बिगड़ जाती है। ये तो दुनिया की बात है। और जिसे अपने कर्मों की ग्रंथियां खोलनी है, वो गांठें खोलनी है, उसे तो कितना विनम्र बनना होगा। तो भगवान ने कहा ये विनय भी तप है, और जो इस तप को अंगीकार करता है वो अपनी आत्मा का शोधन करता है। कुछ है भी तो भी क्या सोचे, ये सदा रहने वाला नहीं। इसलिए हे आत्मा, किसी मिली हुई उपलब्धि पर घमंड अभिमान ना करना, क्योंकि जहाँ अभिमान आता है वहाँ व्यक्ति सामने वाले का तिरस्कार करता है, तिरस्कार करता है, शत्रुता बढ़ाता है, शत्रुता बढ़ाता है तो आने वाले भविष्य में तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में भी, तुम्हारे कार्यों में भी वे लोग विघ्न डालने आएंगे, तुम्हें सफलता नहीं मिल पाएगी, तुम अशांत रहोगे। इसलिए जितने विनम्र बन के अपने कार्य में बढ़ते चले जाओगे, वे व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को और दुनिया में भी अपनी गुडविल को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। स्वाभिमान अलग चीज है, अभिमान अलग चीज है। स्वाभिमान कभी व्यक्ति को ऊपर से नीचे गिरने नहीं देता, अभिमान कभी व्यक्ति को नीचे से ऊपर उठने नहीं देता। तो इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अब पूज्य श्रद्धेय